हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हो सकता है बहुत समय से आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आया हो, लेकिन आज आप अपने मन में इस विश्वास को पैदा करें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर मुझे इस संकट से बाहर निकालेगा, इस मुसीबत से बाहर निकालेगा, इस समस्या से बाहर निकालेगा। इस प्रकार का विश्वास आज आप अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि जब आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न होगा तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन यदि उस प्रार्थना के प्रति, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास नहीं है तो वो प्रार्थना का उत्तर आना मुश्किल है। आपको प्रार्थना करना है, लेकिन आपको विश्वास होना भी जरूरी है। तब परमेश्वर आपको उस समस्या से बाहर निकालेगा। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसका 13 अध्याय में, यहां पर यहोआहाज राजा के विषय में लिखा हुआ है। और इस राजा के विषय में लिखा है कि इसने हमेशा वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। मींस वो गलत कामों को करता रहा, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है उस काम को वो करता रहा अपने राज्यकाल में। तब परमेश्वर ने उन्हें आराम के राजा के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज ने एक काम किया। जब उसने देखा कि मैं फंस चुका हूं, जब उसने देखा कि मैं अब आराम के राजा के अंडर चले गया हूं, जब उसने देखा कि हम अब बदुआई में चले गए हैं, तब इस समस्या के समय में, इस संकट के समय में उसने एक काम किया। और वही काम आपको भी कर रहे हैं। बाइबल कहती है दूसरा राजा उसका 13 अध्याय 4 पद में कि तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया। उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना शुरू किया। वो गिड़गिड़ाया, उसने माफी मांगी, परमेश्वर से उसकी दया को, उसके अनुग्रह को मांगा। उसने कहा होगा, प्रभु मैंने जितनी भी गलतियां की मुझे माफ कर और मुझे इस संकट से बाहर निकाल। मेरी प्रजा को, हम लोगों को इस संकट से बाहर निकाल, इस बंधुआई से, इस गुलामी से बाहर निकाल, हमें इस संकट से बचा। उसने प्रार्थना करना शुरू किया। किसने? उस दुष्ट राजा ने, जो गलत था, जिसने परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा गलत काम किया, वो प्रार्थना करने लग गया। और हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। आगे बाइबल कहती है और यहोवा ने उसकी सुन ली। उस यहोआहाज की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, जिसने जीवन भर गलत कामों को किया। उसने कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में सही काम नहीं किया, उसने गलत कामों को किया और प्रजा से भी गलत कामों को करवाया। लेकिन आज जब वो संकट में है, आज जब वो मुसीबत में है, तब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को याद किया, उससे प्रार्थना किया। और परमेश्वर इतना महान कि परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तब बाइबल कहती है क्योंकि उसने इजराइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता है, इसलिए यहोवा ने इजराइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वश से छूट गए। और इजराइली अगले दिनों की नाई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया उसकी प्रार्थना को सुनकर। परमेश्वर ने उनके लिए एक छुड़ाने वाले को भेजा और उसने उन्हें छुड़ा दिया। अब वो स्वतंत्र हो गए, अब वो गुलामी से बाहर आ गए और फिर से अपने पहले जैसा जीवन यापन करने लगे, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, अपने अपने घरों में फिर से वापस आ गए। कहने का क्या मतलब है? जब परमेश्वर इस दुष्ट की प्रार्थना को सुन सकता है, इस गलत व्यक्ति की प्रार्थना को सुन सकता है, जिसने परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा बुरे काम किए, जब परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुन सकता है संकट के समय, तो वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा? वो आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। तो आप तो उसके चुने हुए हैं, आप तो उसके बेटे हैं, आप तो उसके बुलाए हुए लोग हैं, वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपको उस संकट से, उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस बीमारी से बाहर निकालेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं,
बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए काम नहीं हो पाता क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते। वे सोचते हैं कोई उनके लिए प्रार्थना करे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते। हो सकता है वो कभी अपने परिवार में बैठकर उस विषय के लिए प्रार्थना कर देते होंगे, लेकिन जो डीप प्रेयर है, जो परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के विषय में सिखाता है कि अपनी कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर, वहां परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए वे लोग आज संकट में, इसलिए मुसीबतों में हैं, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं हो पाता, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ पाता, क्योंकि वे पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ में नहीं व्यतीत करते। मीन्स वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठते, मीन्स वो उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, अकेले में उससे अपनी बातों को नहीं कह पाते हैं, और करते भी है तो उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब परमेश्वर इसकी गिड़गिड़ाहट को सुन सकता है, जब परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा, आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देगा, बशर्ते आपको प्रार्थना करना है। आपको अकेले जाकर, एकांत में जाकर परमेश्वर के सम्मुख आपको बैठना है और आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बहुत सारे भाई बहन हैं जो दूसरों से कहते हैं कि हमारे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना करना, लेकिन खुद नहीं बैठते हैं उस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए। यदि आप वास्तव में इस समय संकट में हैं, मुसीबत में हैं, आपको समय निकालना है, परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, अकेले कमरे में जाकर वहां परमेश्वर से प्रार्थना करना है, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा। जब वो इस दुष्ट राजा की सुन सकता है, तो आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं, आप तो उसके चुने हुए लोग हैं, वो आपकी प्रार्थना को क्यों ना सुनेगा। मेरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द आपकी प्रार्थना को सुनेगा और बहुत जल्द आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। बस अपने आप को तैयार करें कि उत्तर आने वाला है, उत्तर आने वाला है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। कि हमारे बाएं साइड बांह में बहुत दर्द था, दवा भी कराया, नहीं आराम हो रहा था, और हमने प्रार्थना सुन रहा था। उसी टाइम में अमृता बहन ने बोला कि जहाँ दर्द है वहाँ अपना हाथ रखें, और मैंने हाथ रखा, उन्होंने प्रार्थना किया, हमारा बांह एकदम सही हो गया, चंगा हो गया। इसके लिए सबको, आपके टीम का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ इस सुबह में आपने गवाही सुनी है और आप बहुत ही उत्साहित हुए हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसा ही कार्य करेंगे, और प्रार्थनाओं के दौरान परमेश्वर ने बहुत से कार्य आपके जीवन में किए हैं। आप अपनी गवाहियों को हमें जरूर से भेजें ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही सुनकर आशीष पाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल आपने दिया, कि ताकि सुंदर से पल में प्रभु, सुंदर सी सुबह में प्रभु, हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे बातचीत कर सके, संगति कर सके, वचनों को सुन सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक जन को प्रभु, जिन्हें तूने चुना है, अपना बेटा बेटी बनाया है, और प्रभु इस सुबह के इस प्रार्थना में प्रभु हर एक के मन को तैयार किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज हर एक भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में मेरे पिता जब शामिल हैं, तो प्रभु आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, आपके मिरेकल्स को प्रभु होते हुए आज की सुबह में देखे मेरे प्रभु। रात भर में प्रभु हम तेरी सुरक्षा में रहे प्रभु, तो हम सब के चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर हमारी सुरक्षा प्रभु आपने की मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं और इस दिन में प्रभु हम चल फिर पा रहे हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जीवित हैं प्रभु और तेरी महिमा को कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों को पिता जो इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जो भी विषय लेकर आज ये बैठे, जो भी परेशानी, समस्याएं, मुश्किल, टफ समय से होकर ये गुजर रहे हैं प्रभु, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त इस सुबह में
आज प्रभु इनके प्रार्थनाओं का उत्तर आए और ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। सुंदर समय में प्रभु, सुंदर सुबह में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। यहोआहाज के जीवन से परमेश्वर पिता हमें सीखने को मिला प्रभु, उसने जीवन भर बुराई की पिता, और ऐसे कार्य जो तेरी दृष्टि में बुरे थे, परंतु जब वो मुसीबत में, जब वो संकट में पड़ा, तो प्रभु उसने गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना की और तूने उसकी सुधि ली प्रभु। तूने प्रभु उसकी सुधि ली प्रभु। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज तेरे लोग संकट में है, परेशानियों में है, दर्द में है, तकलीफ में है परमेश्वर पिता। प्रभु उनके परिवार के हालात बिगड़े हुए हैं, बच्चों के हालात खराब है प्रभु जी, परिवार में सब कुछ टूटा और बिखरा पड़ा है परमेश्वर पिता। रिश्तों में दूरियां है, कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है प्रभु जी, दुष्ट के कार्य है, बीमारियां है पिता। ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग तेरी ओर देख रहे हैं पिता, तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, आज जितने भी लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं यहोआहाज के तरह प्रभु, आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। आज हर एक जन के प्रार्थना का उत्तर उनके जीवन में आए प्रभु। यदि प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया प्रभु, होने दीजिए ये अपना व्यक्तिगत समय तेरे साथ बिता सके, और प्रभु जो तुझसे प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग सके पिता, ताकि विश्वास के द्वारा प्रभु जो भी ये मांग रहे हैं इनके जीवन में वो असंभव बातें संभव हो सके, इनके परिवार के हालत सुधर सके। आज प्रभु यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में, गलत संगति में, एडिक्शन में, बुरी लतों में चले गए प्रभु, और पिता जिसके लिए बहुत निराश और प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों के लाइफ में प्रभु एक बड़ा चिन्ह और चमत्कार हो पिता, एक बड़ा रिवाइवल उनके जीवन में आए प्रभु जी। पिता तेरी क्षमा और तेरी दया उनके जीवन में हो पिता, कि वो उस अंधकार से छूटकर प्रभु प्रकाश की ओर बढ़ सके पिता। हर एक नौजवान और हर एक जो बुरी लत में है मेरे पिता, उनके लिए हम दुआ करते यीशु के नाम से। बुरी लत, एडिक्शन, हर प्रकार की गलत संगति, हर प्रकार का ट्रैप प्रभु इनके जीवन से चला जाए प्रभु। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपने परिवारों में कलेशों को देख रहे हैं पिता यीशु के नाम से, पारिवारिक जो भी कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, गड़बड़ियां हैं प्रभु वो सारी इनके परिवारों से चली जाए, और तेरी शांति, मेल मिलाप और तेरा बड़ा कार्य प्रभु इनके परिवारों में होने पाए पिता प्रभु, ताकि पूरे परिवार के हर एक जन मिलकर तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज ये अपने जॉब के क्षेत्र में प्रभु बड़ी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं खुदावन, होने दीजिए प्रभु उस प्रॉब्लम को आप दूर करें और इनकी सुधि लें परमेश्वर पिता प्रभु। जब ये प्रमोशन के लिए प्रार्थना करें खुदावन, होने दीजिए इनका प्रमोशन होने पाए प्रभु जॉब के लिए प्रार्थना करें, अच्छा जॉब मिले, अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु, बच्चे की आशीष प्रभु जी, और जो कुछ इनको इनकी इस पृथ्वी पर आवश्यकता है वो आपकी ओर से इन्हें मिले, और प्रभु होने दीजिए प्रभु ये स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सके परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु इनकी बीमारी की परिस्थिति को लेकर तेरे सामने आते और विनती करते, प्रार्थना करते पिता, कि आज जितने भी लोग बीमारी में है प्रभु, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, उनकी रिपोर्ट्स में बीमारियां आई है प्रभु, जगह जगह दर्द और तकलीफ और घाव और चोट है पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से शरीर का हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए, शरीर के हर एक चोट यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त हील हो जाए, इसी वक्त इनकी हड्डियां चंगी होने की हम आज्ञा देते हैं, नसों को, मांसपेशियों को प्रभु, हर एक बॉडी ऑर्गन को यीशु के नाम से प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं। निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया, क्योंकि तू अपने वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, कोई भी बीमारी में नहीं है, कोई भी दर्द में नहीं है, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया कि तूने प्रभु इनकी सुधि ली है, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। आज हर एक जन प्रभु अपनी परिस्थितियों के लिए धन्यवादित हो सके पिता, कि तूने इनकी परिस्थितियों को जो खराब थी वो बेहतर और अच्छी हो गई हैं, जो असफलता की ओर थे प्रभु वो सफलता की ओर हैं प्रभु, जिनका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है प्रभु उनका कार्य आज से बनने लगा है। हर एक जन प्रभु अपने मन में धन्यवादित हो सके, इनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके लाइफ के लिए प्रभु जी, हर एक जन प्रभु धन्यवादित हो सके प्रभु, क्योंकि जो कुछ ये तुझसे मांग रहे हैं तूने उत्तर दे दिया है पिता। यहोआहाज की प्रभु तूने प्रार्थना सुना, आपने प्रभु अपने लोगों की भी प्रार्थना को सुना है। इस सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं तेरे सुरक्षा में रखते हैं प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर एक विरोधी से प्रभु इन्हें बचाए प्रभु जी। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कोई भी प्रभु इनका व्यर्थ फायदा ना उठाए प्रभु, कोई भी प्रभु इनका नुकसान ना करने पाए प्रभु, क्योंकि तू इनके साथ में है प्रभु। और आज जितनों ने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक की सुधि लेकर आपने उनके जीवन में काम किया। आज जितने भी भाई बहनों का
जन्मदिन है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपने उन्हें दीर्घ आयु दिया प्रभु जी, आपने अपने उद्धार का दर्शन उन्हें दिखाया परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हमेशा प्रभु जी ये तेरी निकट रहें पिता, ताकि अपने जीवनों में इस सफलता को देखें। एक नया साल जब आपने इनके जीवनों में दिया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये नया साल इनके जीवन में बहुतायत के आशीष को लेकर आए। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु कि ये तेरी उपस्थिति में चल सके। धन्यवाद पिता, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।